अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी पेयर प्रोडक्शन। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन मैटर के साथ। तो हमने पहले पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं वो 3 तरह से मैटर के साथ डिटेक्ट करती हैं इंटरेक्ट करती हैं सॉरी। और वो इंटरेक्शन जो है वो उनकी एनर्जी पे बेस करता है। तो पहला प्रोसेस हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद हमने पढ़ा कॉम्पटन इफेक्ट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेयर प्रोडक्शन। तो पहला जो प्रोसेस है, जब एनर्जी जो है वो तकरीबन लो होती है किसी भी वेव की, तो जब वो किसी मेटल के साथ टकराएगी तो वो पूरे का पूरा फोटोन जो होता है, एनर्जी फोटोन या एनर्जी पैकेट, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाता है बाय एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और मेटल से बाहर आ जाता है। फिर सेकंड प्रोसेस जो हमने पढ़ा कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो आपके पास एनर्जी फोटोन आता है वो फोटोन कंपेरेटिवली लार्जर एनर्जी का है। एक्सरेज हमने डिस्कस की वहाँ पे। तो एक्सरेज क्या करती हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साथ टकराती हैं और टकरा के स्कैटर हो जाती हैं, वो इलेक्ट्रॉन के साथ एब्जॉर्ब नहीं होती। इस तरह से आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पेयर प्रोडक्शन, यहाँ पे हमने वेरी लार्ज एनर्जी वाले रेडिएशंस देखनी है, गैमा रेडिएशंस। और इस केस में हम देखेंगे गैमा रेडिएशन जब टकराती हैं किसी पार्टिकल के साथ या किसी एटम के साथ तब क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है जी, इन द प्रीवियस सेक्शंस you have studied that a low energy photon interacting with a metal is usually completely absorbed with the emission of electrons, जिसको photoelectric effect हम बोलते थे। और comparatively high energy photon जो होता है, जिसको एक्सरे कहा था, is scattered by an atomic electron transferring a part of its energy to the electron। सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी कुछ अमाउंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते थे और बाकी स्कैटर हो जाते थे, उसको हम कहते थे कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, आज हमने थर्ड काइंड ऑफ इंटरेक्शन पढ़ना है ऑफ वेरी हाई एनर्जी फोटोन। इसमें जो हम फोटोन्स ले रहे हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, सच दैट ऑफ गैमा रेज विद मैटर इज पेयर प्रोडक्शन। तो जब हाई एनर्जी फोटोन किसी मैटर के साथ टकराते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, पेयर प्रोडक्शन करते हैं, एक पेयर पैदा करते हैं, एक जोड़ा जो है वो क्रिएट कर देते हैं। इन विच फोटोन एनर्जी, इस वाले प्रोसेस में जो फोटोन एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्टिकल में। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों, ताकि चार्ज जो है वो कंजर्व रहे, क्योंकि फोटोन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो जब वो दो चीज़ों में कन्वर्ट होगा तो चार्ज जो है वो दोनों का एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए ताकि चार्ज कंजर्व रहे। ठीक है, और जब वो मोशन करेंगे तो मोशन के अकॉर्डिंग भी उनका मोमेंटम कंजर्व करने के लिए उनकी डायरेक्शन जो है वो भी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होगी। तो कहते हैं जी यहाँ पे गैमा रेज विद मैटर इज, जब वो गैमा रेज मैटर के साथ टकराती हैं, इंटरेक्शन करती हैं, तो क्या होता है, प्रोडक्शन होती है एक पेयर की, जिसको इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर कहते हैं। ये दो पार्टिकल जो भी क्रिएट होंगे, दोनों का मास भी एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, दोनों का चार्ज जो है वो भी एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, जस्ट पोलैरिटी डिफरेंट होनी चाहिए, और मास भी सेम होना चाहिए ताकि दोनों पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल जब आपस में मिलें तो दोबारा से जो है वो एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस कर सके। द क्रिएशन ऑफ टू पार्टिकल्स विद इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज असेंशियल। जो पार्टिकल पैदा हो रहे हैं उनका चार्ज इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए फॉर चार्ज कंजर्वेशन इन द यूनिवर्स। और पॉजिट्रॉन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, पॉजिट्रॉन यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पार्ट है। ठीक है, एंटी इलेक्ट्रॉन आप इसको कह सकते हैं, इसको पॉजिट्रॉन। इस पॉजिट्रॉन का मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर है और इसका चार्ज जो है वो भी इलेक्ट्रॉन के बराबर है, जस्ट पोलैरिटी डिफरेंट है, और बाकी सारी चीज़ें जो है इसकी सेम है इलेक्ट्रॉन की और पॉजिट्रॉन की। द पॉजिट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जा सकता है। और ये जो इंटरेक्शन है ये कहते हैं यूजली टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस एज शोन इन फिगर। ये प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में होता है और एक हैवी न्यूक्लियस है उसकी मौजूदगी में। विसिनिटी होता है उस करीब, किसी चीज़ के करीब होना। इन द विसिनिटी ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस एज शोन इन फिगर, यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं, एक आपको न्यूक्लियस दिखाया हुआ बड़ा वाला न्यूक्लियस है ये, और पीछे से देखें फोटोन आ रहा है एनर्जी की फॉर्म में, वेव फॉर्म आपको दिखाई गई है। तो जब ये आगे जो है वो यहाँ पे एरो साइन बोल्ड करके बनाया हुआ है, वहाँ पे क्या फोटोन होता है, कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन पॉजिट्रॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में,
पॉजिट्रॉन देखिए उसका एरो नीचे साइड पे है, यानी कि यहाँ मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड मूव करेगा। तो कहते हैं सो दैट देयर इज अ पार्टिकल टू टेक अप रिकॉइल एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड। यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियस की मौजूदगी में होना चाहिए। न्यूक्लियस अगर नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं होगा। न्यूक्लियस क्यों होना चाहिए? ताकि वो रिकॉइल एनर्जी भी ले सके और जो मोमेंटम है उसको कंजर्व रखा जा सके। इन द प्रोसेस रेडियंट एनर्जी, जो एनर्जी है इज कन्वर्टेड इनटू मैटर। एनर्जी जो है मैटर में कन्वर्ट हो रही है। इज इन अकॉर्डेंस विद द आइंस्टाइन इक्वेशन, और ये प्रोसेस जो है वो आइंस्टाइन इक्वेशन के मुताबिक है। इज इक्वल टू एम सी स्केयर, एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो रही है। एंड हैंस इज ऑल्सो नोन एज मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस को, पेयर प्रोडक्शन को आप मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, यानी कि एनर्जी का मैटर में कन्वर्ट होना। तो इस एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या है, तो उसमें आपने पेयर प्रोडक्शन ही लिखना होगा। फॉर एन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का जो रेस्ट मैस होता है वो एम नॉट सी स्क्वायर है। एम नॉट में आपने मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है, सी में आपने स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू लिखनी है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपके पास आ जाएगी एक पार्टिकल की। और अगर आप दोनों पार्टिकल को, उन दोनों का मैस आप इकट्ठा करेंगे तो वो बन जाएगा 2 इंटू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये बन जाएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपने दो पार्टिकल पैदा करने हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाला फोटोन आपके पास होना चाहिए। फॉर फोटोन्स ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन, ऐसे फोटोन जिनकी एनर्जी इससे ग्रेटर होगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर प्रोडक्शन अकरेंस इंक्रीजेज। ये लाइन आपने अंडरलाइन कर लेनी, एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ऐसे फोटोन जिनकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है, उनके लिए पेयर प्रोडक्शन पैदा होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं एज एनर्जी इंक्रीजेज। एंड द जो सरप्लस एनर्जी होगी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, इज carried off by the two particles in the form of their kinetic energy, or this process can be represented by the equation energy of photon is equal to energy required for pair production plus kinetic energy of the particles। और इसको हम यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं HF इज इक्वल टू 2m0c स्क्वायर। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन की जगह 2m0c स्क्वायर आ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी की जगह आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर पॉजिट्रॉन। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।